फ्रेंड्स, मैं अंकित जोशी और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन डॉग एसोसिएशन में। इट्स बीन अराउंड 2 मंथ्स, मतलब मुझे 2 महीने हो गए और मैंने कोई लाइव इंटरेक्शन की वीडियो नहीं डाली थी। जो मेरे कनेक्शन में जो सब्सक्राइबर व्हाट्सएप पर भी जो ज्वाइन है उनको तो पता है कि मैं क्यों नहीं डाल रहा था वीडियो। क्योंकि अगर मैं भी आपको एक बैड न्यूज़ देता हूँ वो ये है कि जो मैं वर्ल्ड चैम्पियन की ग्रैंड डॉटर लेकर आया था इन रॉटवाइलर, माइकल की ग्रैंड डॉटर थी, जो मैंने वीडियो भी शेयर की थी जब मैं लेकर आया था और आपको पता है मैं कितना खुश था उस वक्त। सो वो अभी हमारे बीच नहीं रही। 1 अप्रैल 2022 को वो एक्सपायर हो गई। और अगर आप नहीं जान पा रहे मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो मैं अभी आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दूँगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, रॉटवाइलर थी फीमेल और माइकल की ग्रैंड डॉटर थी। माइकल वर्ल्ड चैम्पियन 2019 आई बिलीव। ठीक है, तो बहुत प्यार से लेकर आया था मैं हरियाणा से। वो अभी हमारे बीच नहीं है, तो इस वजह से मैं थोड़ा परेशान था और मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या कैमरे के सामने आऊं। और बिल्कुल एक अलग था, थोड़ा डिप्रेस था, मैं डिप्रेशन में चला गया था, ये कह सकते हो आप। अभी अराउंड 2 मंथ्स हो गए, अब मैं थोड़ा बैक हो रहा हूँ। इसीलिए मैं कोई लाइव इंटरेक्शन की वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट ये टॉपिक नहीं है कि मैं क्यों नहीं आ रहा था, क्या कैसे, ये चीज़ नहीं है। उस वक्त मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। किसने मेरा कितना साथ दिया उससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसने क्या किया वो नहीं, बट मैं वो चीज़ बताऊँगा जिससे आप के साथ अगर ये चीज़ हो, वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो, आप बिल्कुल इन चीज़ों से अलग रहे, मैं तो यही प्रे करूँगा गॉड से। बट अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जहाँ पर जिसने मुझे लूटा या जिसने मुझे मेरा इस मुसीबत वाले टाइम का फ़ायदा उठाना चाहा, आपके साथ भी वो ना हो। क्योंकि मैं तो इतना उस वक्त परेशान था कि मैंने कुछ नहीं देखा था, भाई जो हो रहा है हो जाए, बट मुझे इसकी जान बचानी है, मेरा सिर्फ गोल ये था। और जिसको कहते हैं ना कि जो गोल सेट है तो इधर उधर क्या हो रहा है आपको सोचना ही नहीं है, ना देखना है। तो मेरा कुछ वैसा वाला सीन था, तो जो हो रहा था मैंने होने दिया। बट अभी जब मैं बाद में देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि उस वक्त कौन कितना सही था। एंड मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊँ तो जो इतने मतलब रिच नहीं थे, ऐसे कुछ बोलूँ, उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब जो ग्राउंड लेवल पे लोग थे, जो अभी इतनी उन्होंने सक्सेस नहीं ली है, जिनका एक अच्छा सेटअप नहीं है, उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। ठीक है, अब उन लोगों से मतलब ये है कि जैसे आ, एक डॉक्टर की पढ़ाई करके ही आया है लड़का और मथुरा वेटनरी हॉस्पिटल से पढ़कर आया है। उसने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब उसको ये नहीं था कि उसको बहुत बड़ी फ़ीस मिल रही हो या ऐसा कुछ उसका लालच हो। वो देख रहा था कि भाई वो परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। और जो फीमेल थी जिसका नाम तारा रॉटवेलर, वो भी परेशान है। उसने बहुत हेल्प की मेरी। ठीक है, और मेरे साथ जाना सब कुछ XYZ। ठीक है, इसके अलावा ड्राइवर भैया ने भी काफ़ी साथ दिया, सब कुछ सही था कुल मिला के। और इनफैक्ट जो मेडिकल वाले थे वो मेरे को देख रहे थे यार मैं कितना परेशान हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे दी फिरोज़ाबाद में मेडिसिन्स। और अगर मैं आगे बताऊँगा जिसने मेरे को क्या कैसे किया। तो स्टार्टिंग हुई इसने जब, जो मेरी रॉटवेलर फीमेल थी तारा, उसने खाना बंद किया। जैसे आई थिंक फ्राइडे को उसने खाना बंद कर दिया। ठीक है, तो मुझे थोड़ा परेशान हुआ। बट अभी गर्मी का भी टाइम था तो हम लोगों को लगता था कि गर्मी की वजह से नहीं खा रही है ये खाना, बट ऐसा नहीं था। इसने खाना बंद किया, बहुत पतली, तो मेरे को कुछ डाउट हुआ कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। मैं डॉक्टर के पास लेकर गया, बहुत अच्छे डॉक्टर के पास। मैं नेम अभी नहीं डिस्क्लोज़ कर रहा किसके पास लेके गया। जिसने बुरा किया मैं उसके साथ बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ आपके साथ ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ। अच्छे का भी चलो मैं कभी एक और वीडियो बना दूंगा किस कौन अच्छा है कौन कैसा है, बट फ़िलहाल हम इसको साइड रखते हैं। तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आगरा के हैं। और मैं आगरा से अराउंड 50 किलोमीटर दूर रहता हूँ फिरोज़ाबाद में। तो वही वहाँ पे ट्रैवलिंग का भी काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है, बट चलिए कोई बात नहीं। हम गए वहाँ पर,
उन्होंने, सीधी बात है भाई, उससे पहले सबको क्या लग रहा था कि इसको पार्वो हो गया। और पार्वो की एक दिन जब उसने खाना बंद कर दिया था फ्राइडे को, तो सैटरडे से पार्वो की ड्रिप्स उसके लगना शुरू हो गई। और पार्वो का चला भाई सैटरडे को सब कुछ। फिर मुझे कहा कि नहीं यार, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, मेरे को डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। पार्वो का सिर्फ घर पर हो गया था ट्रीटमेंट टाइप। तो सैटरडे को जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। वो था, इसकी ब्लड टेस्ट कराया। ब्लड टेस्ट कौन कौन से कराए? वो थे बायोकेमिस्ट्री एंड CBT, टोटल कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC। तो CBC एंड बायोकेमिस्ट्री, ये 2 टेस्टिंग हुई। जब ये टेस्टिंग हुई, कैसी टेस्टिंग थी वो अभी मैं इधर आपको वो भी दिखा दूंगा, उसकी रिपोर्ट्स की पिक। जब वो टेस्टिंग हुई तो उसमें पता चला कि इसकी किडनी में इन्फेक्शन है, और वो भी काफ़ी इन्फेक्शन है। किसकी वजह से हुआ ये सब अलग चीज़ है, कि कोई गलत दवा हो गई या कुछ गंदा खा लिया, ये कोई नहीं बता सकता कि किस रीज़न से हुआ, बट किडनी इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। और वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट में। और जो रिपोर्ट में देखते हैं वो होती है शुगर क्रेटिनाइन, तो वो इसका 4.6 था, जो कि काफ़ी है। और ये कितना होना चाहिए? आई थिंक 1 to 1.5 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका 4.6 आया। डॉक्टर ने कहा कि वही सीरियस है। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगी सही। बोलते हैं कि हाँ, मतलब ट्राई करेंगे। अगर यही 4.6 के बजाय 7 हो जाता तो बहुत ही वो था, मतलब बचने का मतलब ना के बराबर चांसेस। बट इसमें हम कोशिश करते हैं, और आप भी बहुत अच्छे से इसकी केयर करनी पड़ेगी। हमने कहा बिल्कुल करेंगे। तो भाई हमने रिपोर्ट कराई, 4.6 आ गया लेवल इसका, किडनी इन्फेक्शन का पता चल गया कि इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, बट किसी ने बोला कि आप इन डॉक्टर के अलावा एक और डॉक्टर है, उनको और दिखा लो, वो बहुत अच्छे हैं और आप ट्राई कर सकते हो। क्योंकि वही हमें समझ नहीं आ रहा था। इसमें भी जब डॉक्टर ने ये बोल दिया था कि मुश्किल है, तो लगा कि कहीं इसकी पकड़ से तो बाहर नहीं, हमसे भी अच्छे डॉक्टर पे जाते हैं। क्योंकि जो एम था वो ये था कि इसे बचाना है। कोई बात नहीं, ठीक है। फिर हम गए LN गुप्ता पे। मैं नेम डिस्क्लोज कर रहा हूँ, LN गुप्ता। एड्रेस वगैरह क्या है वो भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है भाई, लुटेरा है भाई, एक नंबर का बंदा, खुल के कहता हूँ। LN गुप्ता बिल्कुल बेकार, मतलब आप ये कह लो अभी क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। किस लेवल से उसने मेरे साथ क्या किया वो बोलूँगा। हम लोग LN गुप्ता पर लेकर गए इसके बाद इसको, फीमेल को। और इसने देखा कि अच्छा हाँ ये तो नॉर्मल है, इसमें पता नहीं क्या दूसरा कोई इन्फेक्शन, ऐसे बिना टेस्टिंग के बोल रहा कि ये है। मुझे ही लगता है इसकी कोई किडनी वाला सीन है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने इसे रिपोर्ट्स दिखाई। बंदे ने रिपोर्ट गलत बोल दी, कहती कि ये मुझे रिपोर्ट ही गलत लग रही है, मैं दूसरी लैब पे टेस्टिंग कराऊंगा। अब दूसरी पे क्यों कराओगे? क्योंकि वहाँ से उसका कमीशन है। बट ठीक है भाई, तू अपना कमीशन भी रख, कोई दिक्कत नहीं है उसमें मुझे। टेस्टिंग हुई अराउंड 1200 रुपीज़ की। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप टेस्टिंग कर दिए, ठीक है। रिपोर्ट्स आ गई, रिपोर्ट्स तक हम वहीं बैठे रहे। उसने नॉर्मल ड्रिप लगा दी, बोतल चढ़ रही है उसकी RL की, जस्ट टू मतलब उसमें दम आए, पावर की होती है RL वगैरह, तो वो ड्रिप्स चढ़ रही हैं उसके। रिपोर्ट में भी फिर से वही शुगर क्रेटिनाइन लेवल, जो कि किडनी इन्फेक्शन होता है, वो फिर आया आई थिंक 4.71। पहले था 4.6, बढ़ा हुआ आया, क्योंकि उतनी मेडिसिन वगैरह हमने ट्रीटमेंट किया ही नहीं जो पुराने वाले डॉक्टर ने बोला, तो वही इसका बढ़ाया। अब इसने कहा कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स केस है ये वो। भाई हमने बोला अगर आप कर पा रहे हो तो आप करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। आप अगर वो हमें डायरेक्ट बोल दे ये मेरे हाथ में नहीं है, वो सबसे अच्छी बात है कि भाई हम उस पर डिपेंड नहीं, क्योंकि किसी की जान की बात है। ठीक है, वो लोग कोई डॉग लवर वगैरह नहीं है, वो सिर्फ धंधा करने बैठे हैं। ठीक है, अब इसने बोला कि ठीक है, और ये तो बहुत क्रिटिकल है, ऐसे ऐसे बोल रहा था। मैं तो अलग ड्रिप्स वगैरह चढ़वा रहा था अपनी फ़ीमेल के, तो जो मेरे साथ में बंदे थे उनको कह रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स वो है इसका, और मैं देखता हूँ, मैं बिल्कुल करूँगा इसमें ये वो। अब इसको मैंने पुराने वाले डॉक्टर का पर्चा भी दे दिया। मैंने कहा ये इसने दवा लिखी है, क्या यही दवाई चलेंगी? क्योंकि
मैं समझ गया था इसको इतना समझ आ नहीं रहा है, मैंने इसको पर्चा भी दिखाया। बंदे ने दवा क्या था, जैसे मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे फीवर में हम लोग पैरासीटामोल भी खा लेते हैं और फीवर की और भी दवाई आती हैं, है ना। तो बहुत सारी दवाएं, अब ये सिर्फ उनके नेम चेंज करने लगा। अब जैसे मोनोसेफ लिखा था, भाई इसने वो उस पुराने डॉक्टर ने लिखा था प्लेन मोनोसेफ, ये दूसरा मोनोसेफ बताने लगा जिसमें कुछ था। बट इसको इतनी भी नॉलेज नहीं कि जो इसने चेंज करके दिया है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी हैं या सॉल्ट ऐसा भी है जो किडनी पे इन्फेक्शन देता है, ये वो लिखे जा रहा है। क्यों? जस्ट टू, वो ओवर स्मार्ट बन रहा है कि मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, पुराना वाला इतना अच्छा नहीं है, मतलब 80% अच्छा है, मैं इसको 80 से 100% अच्छे पे ले जाऊँगा। इसने 2-3 में करेक्शन कर दिए। फिर मैंने मथुरा वेटनरी, जो मैंने बताया था, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी, और मैंने उनको कांटेक्ट किया कि भाई ये, उन्होंने अपने बॉस को फ़ोन किया जो कि पूरे एशिया में नहीं, सॉरी, मतलब इंडिया में आई थिंक वो टॉप में ही आते हैं, ठीक है, सब लोग उन्हीं की दवा फॉलो करते हैं इधर मथुरा वेटनरी में। मथुरा वेटनरी हॉस्पिटल एशिया का भी कोई टॉप 5 हॉस्पिटल्स में आता है, तो वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है। और तो उन्होंने उससे पता किया, तो उन्होंने भी वही बोला जो पुराने वाले डॉक्टर, उन्होंने बोला नहीं नहीं, इसमें जो इन्होंने चेंजेस किए ये तो खुद इन लिवर पे इफ़ेक्ट करते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरा तो वही था कि ठीक है इसमें कुछ नहीं करना है। बट इसने स्टार्टिंग में क्या कि ठीक है आप ना एक काम करिए, आप इसको, हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हमने कहा हाँ सर आप तो आप ज़रा पेमेंट करवा दीजिए। भाई इसने हमसे लिए 5,000 रुपये, ठीक है। अब 5,000 किस बात के लिए वो मैं आपको बताता हूँ। हमने कहा कहता है अभी 5,000 कर दीजिए, जो भी और कुछ होगा वो हम आपको बता देंगे। मैंने कहा ठीक, तो भाई पकड़, लेकिन इसे सही कर यार, जो करना है। भाई कहता है ठीक है, और 5,000 लेने के बाद कहता है अब हम रिपोर्ट का वेट करते हैं, जो उसने रिपोर्ट करवाई थी। मैंने कहा ठीक है, जिसमें 4.7 लेवल आया। तब तक RL की बोतल चढ़ी है, जो कि आई थिंक 20 या 30 रुपीज़, 50 की मान लो यार, चलो ये आ गई RL की बोतल, वैसे से कम की आएगी, और बस वो लग रही थी जब तक, ठीक है। इसके बाद इसने 5,000 रुपये हमसे ले लिए थे, RL की बोतल चढ़ाई, कहा कि ये OT में बैठ जाओ, ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर कैसा खुला, बिल्कुल, मतलब सिर्फ एक कमरा है और उसमें जो दरवाज़ा है वो भी एकदम खुला, कोई वो नहीं, ना AC चल रहा है कुछ भी, पूरे में नीचे बाल बिखरे हुए हैं, पंखा चल रहा है तो बाल उड़ के आ रहे हैं भाई, वो इन्फेक्टेड हेयर्स हैं। आप ये कहो किसी और डॉग के ही होंगे ना, जब वो इतना उसमें वायरस वगैरह आ रखा है आपने, वो भी कोई क्लीनिनेस की बात करूँगा तो आप कहिए 5 आउट ऑफ 10 दूंगा, मतलब 50% भी मैंने ज़्यादा दी हैं इसको, ठीक है। और वरना 3 और 4 मार्क्स दूंगा अगर मैं 10 में से। तो इतना गंदा इसका वो था सब सेटअप। बट कोई बात नहीं भाई, हमें लगा भी कुछ करेगा ये, 5,000 तो लिए हैं इसने, और 1,200 रुपये की टेस्टिंग हुई, एक RL 50 रुपये की लगी। इसमें इसने इंजेक्शन डाला लेसिक्स आप, हाँ, जो ह्यूमंस की वो होती है केमिस्ट शॉप, आप उस पर जाएंगे 10 रुपीज़ का इंजेक्शन आता है, 10 का तो उस पर MRP डली और कम का ही होगा। तो एक इसने लेसिक्स इंजेक्शन डाला जो ये लूज मोशंस वगैरह के काम में आता है। कोई बात नहीं, ठीक है। और इसने ये सब करने के बाद भी कहा कि ठीक है आपके ये हो गए पूरे 5K का हिसाब, और इसने, हमने कहा क्या बैलेंस है, तो इसने हमको वापस की 200 रुपीज़, मतलब 4,800 रुपीज़ में आपने 1,200 की टेस्टिंग की है, 50 रुपीज़ की RL लगाई है, और 10 रुपीज़ का लेसिक्स लगाया है। इसके अलावा जो भी उसकी 200, 500, 1,000 रुपये फ़ीस होगी वो तू ऐड कर ले, बट इसने 5,000 मान लिए। फिर इसने क्या किया, क्योंकि इसको ये लग रहा था कि ये बचेगी नहीं, तो इस पहली बार में जितना लूट सको वो लूट लो। इसको ये नहीं था कि बंदा इतनी दूर से आया है, ट्रस्ट कर रहा है, वही तू नहीं, उस तेरे हाथ में वो केस, तो तू डायरेक्ट बोल कि मैं नहीं बचा पाऊँगा। बट उसको ये है कि अगर मैं अभी मना कर दूंगा, ये किसी और डॉक्टर को बोलें, कहीं और बोलें कि वो कर नहीं पा रहा है केस, बताओ क्या कैसा है, उसको बिल्कुल रद्दी भर नॉलेज नहीं थी। उसको आप ये कहो। फिर 40 रुपीज़ के जो इंजेक्शन आते हैं इसने हमको दिए 250 रुपीज़ के, वो अलग से हैं 5,000 के। जब हम जा रहे थे तो ये हमसे पहले निकल गए, हमारी वो RL की बोतल चढ़ रही थी, तो इसने बोला कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, आप ड्रिप स्ट्रिप चढ़वा के और फिर चले जाइएगा, और अपने स्टाफ को बोल के इनको ये 2 इंजेक्शन और दे देना।
जिनकी वैल्यू 40 रुपीज़ थी, और इसने हमको 250 के इंजेक्शन दिए, वो भी नॉट फॉर सेल वाले, ठीक है। और इसने हमको इंजेक्शन दे के और कहा कि आप उनसे 500 रुपये ले लेना। फिर भाई तो ये भी एक्स्ट्रा, मतलब 4800 पहले लिए और 500 रुपीज़ फिर लिए, तो 5300 रुपीज़ इसने हमसे लिए, वो भी तब जब इसको यही नहीं पता कि करना क्या है, ठीक है। इसने वो दिन मेरा पूरा ख़राब कर दिया, वहाँ पर आने जाने में भी पूरा लगा, और इसको ये भी नहीं था कि भाई इतना दूर से कोई बंदा आ रहा है, इसको पता था हम दूर से आए हैं, लूटो इसको, क्योंकि भाई उसे पता है कि मैं दोबारा इसके पास आना नहीं, क्योंकि इसको पता है कि ये कर भी नहीं पाएगा सही, और उसे लग रहा था भी ये मर जाएगी। और बोल दिया कि ठीक है, और मैं आपसे फॉलो अप लूँगा आफ्टर एवरी 5 और 6 आवर्स, और ऐसे। मैंने कहा ठीक है। बंदे का कोई कॉल वॉल भी नहीं आया। फिर व्हाट्सएप पर तो ये ज्वाइन हो गया था, तो इसने कुछ स्टेटस वगैरह देखे, तब इसने कॉल किया, अरे वो ख़त्म हो गई कैसे, ये वो, और अच्छा, और तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं जब इसमें इम्प्रूवमेंट। अब वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या हुआ। तो उस दिन इसने हमसे 5300 रुपीज़ करके लूट के कर दिया इसने सारा काम। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, अगर ये सही भी हो गई तो मुझे ये 5300 वगैरह इनका कोई वो नहीं है, ठीक है यार ले ले, कोई बात नहीं। फिर मैंने अपने पुराने वाले डॉक्टर की दवाई सबने अच्छी बताई थी, मैंने उसको भी वहाँ पर एक बार कहा कि भाई फाइनल, उन्होंने कहा बेस्ट है ये, ठीक है, सब ने बेस्ट बोली दवाई, और रियली वो बेस्ट थी। मैंने उसकी दवाई चलाई, 4.6 के बाद 4.7 हो गया था। फिर जब मैंने पुराने वाले डॉक्टर की दवाई चलाई, और उसमें ड्रिप्स में भी दवा डलती थी कुछ, उसके मुंह में ऐसे ड्रॉप्स डालनी पड़ती थी, और ड्रॉप्स भी आफ्टर एवरी 4 आवर्स, तो मैं रात को 2-2 बजे भी ड्रॉप्स डालता था, फिर सुबह 6 बजे भी डालता था। आप इतना समझ लो कि इतनी मेहनत की उस पर, और बहुत अच्छा काम किया हमने। 2 दिन बाद फिर से रिपोर्ट होनी थी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि हर 2 दिन बाद रिपोर्ट हुआ करे, ये देखने के लिए दवा सूट कर रही है या नहीं कर रही तो हम चेंज करेंगे, अगर कर रही है तो हम यही कंटिन्यू करेंगे। तो फिर 2 दिन बाद हमने टेस्टिंग कराई, तो उनकी दवा इतनी अच्छी लगी कि 4.6 से उस रिपोर्ट का लेवल चला गया था 2.8, ठीक है। 2.8 के बाद वही थोड़ी हिम्मत आई कि अच्छा है। वो भी बहुत कुछ कि आपने ना अंकित भाई बहुत इसकी केयर की है, इसीलिए ये इतना उसको असर हुआ है, और बहुत अच्छे से आप कर रहे हो ये वो, क्लीनिनेस वगैरह भी रख रहे हो ये वो, क्योंकि उसमें क्या था टाइम टू टाइम वो लूज मोशन नहीं सॉरी वॉमिट कर रही थी, पानी पिएगी वॉमिट करेगी, किडनी ख़राब है तो यही होगा। तो उसने कहा कि आप बहुत अच्छे से करवा रहे हो इसको, और पानी पिला के इसको वॉक भी कराते, इससे वो यूरिन पास करे। तो सब अच्छा था। 2 दिन बाद रिपोर्ट बहुत अच्छी आई, फिर से हमने वही दवा कंटिन्यू की, ठीक है। और उसके बाद फिर से इसकी रिपोर्ट आई, तो वो आई 1.88, तो वो भी बहुत अच्छा रहा। तो उन्होंने बोला कि भाई अब ये 2 दिन के अंदर सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। बट ये था कि इम्प्रूवमेंट 90% हो गया था, बट अचानक से मतलब वो सही लेटी हुई थी, फिर एकदम उसे वॉमिट हुई, और वॉमिट के 2 मिनट में भी वो ख़त्म हो गई। तो सब ने ये बोला कि उसको अटैक आ गया। अब क्या था कैसे नहीं वो मैं नहीं जानता, बट मैं आपसे बस ये चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ आप किसी ऐसे डॉक्टर के बीच में ना फंस जाएं जिनको कोई वो नहीं है कि आप कितने परेशान हो, आपको लूटना चाहिए, यानी आप जेन्युइन प्राइस लो यार। आप 1200 की आपकी वो थी रिपोर्ट, आपका 500 या 200 रुपीज़ का विजिटिंग और ये सब सॉरी फीस है, जो भी आप उसका करते हो। 10 रुपये का यार आपने इंजेक्शन लगाया, आप इंजेक्शन लगाने के 100 रुपये लगा लो, मतलब आप मोटा मोटा ये था कि 1500-1600 रुपये का आपका हिसाब किताब था, और आपने यार वो 5300 रुपीज़ का मेरे को परेशान किया। और उसके बाद भी आपने कोई फॉलो अप नहीं लिया, क्योंकि आपको लग ही नहीं रहा था भाई कि ये बचेगा, है ना मेरा पेट। तो वो चीज़ आपकी बहुत गलत थी। और इनफैक्ट मैं आपको ये चीज़ और बोलूँगा कि जो मेरे फर्स्ट डॉक्टर है ना भाई, उनके पास दिन के इतने केस है, मैं क्या बताऊँ। मैं आपको ये बोलूँ, जो ये एलन गुप्ता पूरे दिन में केस नहीं देखता होगा, वो यार 1 घंटे में इतने केस आते हैं। और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो हैं इतने अच्छे डॉक्टर, और वो सिर्फ ग्रूमिंग पार्लर है। मैं जब तक वहाँ रखा था, मैं करीबन 6 घंटे वहाँ पर था डॉक्टर के यहाँ, ड्रिप्स व्रिप चढ़ना और रिपोर्ट का वेट करना, ये वो सब कुछ था। मैं 6 घंटे था उनके यहाँ। 6 घंटे में सिर्फ इन्फेक्शन वाला कोई वैसे जो डिज़ीज़ वाला था या कोई डॉग वगैरह वहाँ पर आया था, वो सिर्फ मेरा ही पेट था, कोई नहीं आया उसके यहाँ। 3 आए थे, वो सिर्फ कटिंग कर दो और कुत्तों को नहला दो, मतलब ग्रूमिंग सेशन है वो। तो आप वहाँ उसको
यार डॉक्टर एलन गुप्ता वेट एंड वो मत रखो, इसको ग्रूमिंग पार्लर बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। पता चलेगा आप ग्रूमिंग पार्लर चला रहे हो और बहुत अच्छे से चला रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जहाँ वेट एंड उसका कर रहे हो तो उसमें क्या है, पता चल रहा है कि भाई आप इनका इलाज भी करते हो भाई आप, लेकिन इलाज के नाम पे आप किसी को लूटते हो, तो वो चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं भाई बस इसमें ये बोलूँगा कि फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़, ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, अगर इस टाइप का डॉक्टर आपको भी कोई मिलता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसको भी यहाँ पर शेयर करूँगा जिससे और लोग परेशान ना हो। बट मेरी तरफ से प्लीज़ एलन गुप्ता पे मत कभी जाइएगा, ये आगरा लोकेशन में है। और अगर कोई, मैं तो ये बोलूँगा अगर मेरे डॉग को बुखार है ना, मैं उसकी भी दवा नहीं ले सकता उससे, क्योंकि भाई मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। भाई अगर तू नहीं कर पा रहा था तो मेरे को बोल देता यार कि थोड़ा क्रिटिकल है इसमें, आप यहाँ नहीं, आप यहाँ चले जाइए, रेफ़र कर देता, दिल्ली रेफ़र कर देता यार, कोई बात नहीं थी। बट उस पर गेम खेल रहे हो, उस पर पैसे कमा रहे हो, ये कहाँ की अच्छी बात है। आप जो अपनी फ़ीस थी 2,000 रुपये तक, जो आपका हिसाब किताब 1,500 2,000 बना था, आप वो लेते और कह देते इसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ, तो मेरे को आपके लिए और इज्जत बढ़ जाती। मैं ये नहीं सोचता कि आपको इतना ये केस नहीं आया, आपको नॉलेज नहीं है, नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ये करोगे तो इंसान यही समझेगा कि इतना अच्छा डॉक्टर है, अगर उसके हाथ में नहीं है तो वो मना कर देता है। और अगर वो हैंडल कर रहा है तो हमें भी श्योरिटी होगी कि भाई ये बंदा सही करके रहेगा, क्योंकि अगर इसके हाथ में नहीं होता ये हमें रेफ़र कर देता अब तक। लेकिन आपने ये चीज़ नहीं की, क्यों नहीं की? उसका सिर्फ रीज़न ये था कि आपको पैसा कमाना है, आपको ये नहीं है कि मेरे को इस डॉग की जान बचानी है, आपको सिर्फ अपनी पॉकेट गर्म करनी है। तो प्लीज़ आप ऐसे लोगों से बचिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि ऐसे लोगों पे क्या है, किसी डॉक्टर पे जाना ना हो। बट स्टिल ये टाइम आता है सबकी लाइफ में, जो भी डॉग लवर्स हैं, ब्रीडर्स हैं, और तो ऐसे लोगों पे, इन पर तो बिल्कुल ना जाएं यार। मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ, इसीलिए मैंने आज तक, आप ये कहो, इतनी वीडियोस बनाई, किसी भी एक बंदे की मैंने कभी बुराई नहीं की अपने चैनल पे। सब, अगर मैं किसी से डॉग परचेस कर रहा हूँ तो उसकी तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहा हूँ, सबका मैंने पॉजिटिव बोला है आज तक चैनल पे, आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए। अगर मैंने अभी किसी को पग दिलाया तो पग वाले की मैंने तारीफ़ की, किसी तो कहने का मतलब ये है कि मैंने आज तक चैनल पे नेगेटिविटी कभी नहीं फैलाई। मैं फ़र्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना परेशान रहा कि मेरे को 2 महीने डिप्रेशन में जाना पड़ा, उसके बाद अब मैं रिकवर हुआ हूँ। तो वो क्यों हुआ हूँ, उसका एक मेन फैक्टर ये भी है। वैसे मैं सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए हुआ, चलो वो उसके उसमें लिखा था ख़त्म होना, ठीक है मैंने मान लिया, पहले हो जाती यार वो कम दुख देती, बट मैंने उस पर इतनी मेहनत की, पैसे से लेके सब कुछ, मतलब दिन रात एक कर दिया, फिर भी सही होकर पूरी रिपोर्ट सही आ गई अप्रोक्स, उसके बाद ख़त्म हुई, वो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ। फिर मैंने ये सोचा यार कि इसमें मेरे को किस किस ने परेशान किया, मेरे को वो हाईलाइट करना है। मैंने साफ बोला कि भाई किसने मेरे को साथ दिया, बहुत अच्छे बंदे ने मिला मेरे को। और बट यहाँ पर मैं इतना परेशान हूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि इसको आप बहुत हाईलाइट करिए कि यार किसी भी कोई सीरियस केस है तो एटलीस्ट एलन गुप्ता पर ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर जाने का मतलब ये है कि वो सिर्फ पैसा कमाना है, और आपका डॉग भगवान भरोसे सही हो गया तो हो गया, नहीं तो वो सिर्फ तुक्का मारेगा भाई, ठीक है, उसको कोई इतनी बहुत बड़ी नॉलेज नहीं है। और जो जिन्होंने मेरी मदद की थी उसमें श्याम सुंदर है, जो कि ये मथुरा वेटनरी से पढ़कर आए हैं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया भाई। उस बंदे ने इतना किया कि अपने बॉस को फ़ोन कर रहा है, अभी बुला रहा हूँ तो अभी आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा था यार इतनी परेशान है ये, फीमेल परेशान है, एक्सपेंसिव है तो है, कोई बात नहीं है, बट स्टिल उसकी जान बचाना था। बट यार आप ये सोचो, जो श्याम भाई हैं वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ के आए हैं भाई, उनमें इतना दिल है कि उसको बचाने का। और डॉक्टर साहब आप दिन के कितने केस, ग्रूमिंग सेशन में आपके कितने आते हैं, बट आप फिर भी एक अच्छे डॉग लवर तो नहीं, आप ये सोचो सिर्फ ग्रूमिंग पार्लर खोल लो यार, अपने कुत्तों को सजाओ वजाओ, नहलाओ धुलाओ, ये काम करो, बट किसी की जान के साथ मत खेलो। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस। और मैं बोलूँगा इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करें कि यार कल को वो लोग भी ऐसे चंगुल में ना फंस जाएं, जो कि लेने के देने क्या, आप अपने पेट से हाथ धो बैठो, बिकॉज़ ये बहुत ही एक पेट का फैमिली मेम्बर है, और उसका दुख कितना होता है वो हम लोग बताकर नहीं कर सकते, कि ये तो जो फेस करता है उसे ही पता चलता है, ठीक है। और बंदा ये सोचा 2 महीने डिप्रेशन में गया, तो वो सिर्फ रीज़न यही है। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा कि प्लीज़ थोड़ा इसका ख्याल रखो।
और जब ये 1 अप्रैल को ख़त्म हुई थी, उससे ये समझ लो 1 हफ्ते पहले से ही इतना मूड ऑफ था और बिल्कुल भी कोई मन नहीं। तो इसलिए मैं बस इतना ही बोलूँगा कि ऐसे लोगों से बचें, ठीक है। और इससे ज़्यादा मेरे को बोलने का बिल्कुल मन नहीं है। और अब गुस्सा के अलावा मेरे को ना अंदर से बहुत ही बुरा फील हो रहा है। तो मैं सजेशन सिर्फ यही दूंगा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं प्लीज़ ऐसे डॉक्टर वगैरह पे ना जाएं। और डॉक्टर साहब आपको सजेशन ये दूंगा कि आप वेटनरी छोड़कर ग्रूमिंग पार्लर खोल लें, ठीक है। तो जस्ट अभी हम यही रैप अप करते हैं। इसके बाद अब मैं एक्टिव रहूँगा यूट्यूब पर थोड़ा। अब टाइम हो गया था, मैं जानता हूँ आप लोगों से दूर, बट नाउ वी आर बैक अगेन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।